ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के बारे में हमने कुछ विचार किया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त नासदीय सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। इसका पहला शब्द है न असत न असत, इसलिए इस शब्द के आधार पर इस सूक्त को नासदीय सूक्त कहते हैं। तो पहले मंत्र में ये बताया गया था, सृष्टि से पहले न असत आसीत, असत भी नहीं था, न सत आसीत, सत भी नहीं था, तदानीम न आसीत रजो, उस समय कोई लोक लोकांतर, कोई कण, अस्तित्व कार्य जगत का एक कण भी नहीं था, न व्योमा परयत, और इस वायुमंडल से आगे जो आकाश है, व्यापक आकाश है, जिसमें सब लोक लोकांतर है, तो आकाश का भी अस्तित्व नहीं था। लेकिन कुछ भी नहीं था तो कहते नहीं किम आभारी वह, मानो कुछ ढका हुआ था। क्वा कस्या सरमन अम्भा, क्वा कस्या, कहीं पर कुछ ऐसे था मानो कुछ ढका हुआ था। कस्या सरमन, जब संसार ही नहीं था तो सुख दुख किसका है। अम्भा, अम्भस कहते हैं जल को। क्या कुछ जल था? किम आसीत, लेकिन कुछ भी ये सब तो नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे था जो गहन था, गंभीर था। ऐसे पहले मंत्र में बताया था। दूसरे मंत्र में बताया था ना मृत्यु थी उस समय, ना मृत्यु के अभाव से अमृत था, ऐसी बात भी नहीं है। क्या रात थी? क्या नहीं, रात भी नहीं थी। प्रलय में अंधकार होता है, लेकिन वो रात नहीं है, अलग चीज है। न दिन भी नहीं था, और न तारे रात, न रात्र्या और न आंशित प्रकयता, प्रकयत ज्ञान विज्ञान चिन्ह लक्षण कुछ नहीं था। आनंद अवातम स्वधया तदेकम, आनंद मानो कुछ लिया हुआ है, अवातम हवा का भी आवागमन वह नहीं था, स्वधया अपने धारण शक्ति से, तद एकम एक तत्व था, ब्रह्म था, परमात्मा था, जो अपने शक्ति से ही वो एक परमात्मा विद्यमान था। तस्मात् न अन्यत् परः किंचन सा, उससे अतिरिक्त, उससे परे, उसके भिन्न अन्य कुछ भी नहीं था। इस सामान्य कथन कर दिया, क्योंकि बाकी सब तो जीवात्मा बेहोश जैसे कोमा जैसी स्थिति है, और मूल प्रकृति वो तो जड़ है। जब संघात होगा तब उसका अस्तित्व का प्रकट होता है, वो अव्यक्त है। जीवात्मा भी बेहोश में है तो अव्यक्त है, तो व्यक्त तो केवल परमात्मा था, इसलिए वहाँ पर केवल एक परमात्मा की चर्चा की। तीसरे मंत्र में बताया था तम आसित तमसा गूढ़म अग्ने अप्रकृतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छेन आभो अपेतम यत् आसित तत् तपसा तत् महिना जायत एकम। तमासित तमसा गूढ़म अग्नि, केवल तमस था, अंधकार था, घनघोर अंधकार, सब जगह आच्छादित था, ढका हुआ था। अप्रकृतम, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं था। सलिलम, मानो सब बिखरे बिखरे पड़े, पानी को जैसे डाल देते हैं तो पानी इकट्ठा ना होकर फैल जाता है, इसी प्रकार सब फैला हुआ था, सारा जगत फैला हुआ था। तुच्छ है ना, जो तुच्छ है, अंधकार, कोई अस्तित्व वाली
चीज़ तो है नहीं, द्रव्य नहीं है, लेकिन उस तुच्छ अंधकार के द्वारा वो मूल प्रकृति ढकी हुई थी। आसित जो कुछ ऐसे ढका हुआ था, तपसा तत्महिना, परमात्मा के ज्ञान रूप तप से महतत्व नामक एक तत्व की उत्पत्ति होती है। महीना महत बड़ा विशेष, उसकी उत्पत्ति हुई। तो क्यों उत्पत्ति हो गई? तो उसके लिए चौथे मंत्र में बताया था, कामस्तद अग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत् सतो बंधो मसति निरविन्दन् हृदय प्रतिष्ठा कवयो मनुष्य। काम, परमात्मा कामना करता है कि मैं सृष्टि को बनाऊं। तो सृष्टि को बनाने से पहले ईश्वर कामना करता है कि प्रलय होकर बहुत काल हो गया, प्रलय का काल पूरा हो गया, अब मैं सृष्टि को बनाऊं। तो तदाग्रे काम समवर्तत, परमात्मा की कामना थी। अधि मनसा अधि समवर्तत, पहले था, फिर मनसा रहता प्रथमम यदासित, मनसा काम, मन की कामना। परमात्मा का ऐसा हमारे जैसे कोई प्राकृतिक मन नहीं है, उसकी विचार शक्ति है। तो उस विचार शक्ति को यहाँ पर बताते हैं। रहता प्रथमम यदासित, रेत का अर्थ होता वीर्य। तो वीर्य का अर्थ है यहाँ पर बीज, बीज का अर्थ जीवात्मा सृष्टि से पहले जो प्रलय था, उस प्रलय से पहले जो कर्म किए थे वो सब बीज के रूप में थे। और जो बीज पहले विद्यमान था, उसी बीज के कारण से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। परमात्मा को सृष्टि बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता तो जीवात्माओं को थी। जीवात्मा ने जो पिछले सृष्टि में कर्म किया था, उसका फल मिला नहीं था। वो कर्म ही बीज के रूप में रहता है। वहीं जब फल देने के लिए उन्मुख होता है, तब जाकर सृष्टि बनती है। परमात्मा कामना करता है कि जीवात्माओं का कर्म है, हम उनको फल देना चाहिए, तो सृष्टि को बनाओ, इस कामना में करता है। सदा बंधम असति निरविन्दन्, सदा सत्तात्मक, बंधुम असति, बंधु बंधन का जो कारण है, जो बीज रूपी कर्म है, वही बंधु है, बांधने वाला है। असति निरविन्दन् हृदय, तो ये सब ऐसी स्थिति थी। पता कैसे चला? कहते निरविन्दन्, अविन्दन्, जाना। किसने जाना? कवयः, कवि लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं? हृदय, हृदय में जानते हैं। प्रतिष्ठा, विचार करके, मनीषा, मननशील होते हैं वो सब। क्रांतदर्शी, कवि, विद्वान, ऋषि मुनि समाधि अवस्था में इस सृष्टि विद्या को जानते हैं। सामान्य व्यक्ति तो प्रलय में क्या था कल्पना नहीं कर सकता। वैज्ञानिक इतने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, लेकिन सृष्टि कैसे हुई यही नहीं पता। सृष्टि से पहले की बात तो क्या कल्पना करें। तो साधारण मनुष्य नहीं जान सकता। कवि, क्रांतदर्शी, ऋषि लोग, महर्षि लोग हृदय में समाधि अवस्था में जानते। यहाँ तक हमारी चर्चा हो गई थी। आज हम 5वें सूत्र की चर्चा करेंगे, व्याख्यान करेंगे। 5वां मंत्र है नासदेव सूक्त का। तिरश्चिनः विततो रश्मिरेषाम् अधः सुदासित विपारे सुदासित ऋतुधा आसद महिमान आसन स्वधा अमस्तत् प्रयते परस्तात्। कहते तिरश्चिनः वितता रश्मि। तो जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सबसे पहले महातत्व की उत्पत्ति हुई। जब सृष्टि को ईश्वर ने बनाया, तो कैसे बनाया? तो कहते वितता, फैला हुआ। उपमा दे रहे रश्मि ने,
जैसे सूर्य के किरणें चारों दिशा में, सब दिशाओं में एक साथ फैल जाती हैं, तो परमात्मा की सृष्टि ऐसे विस्तृत है, व्यापक है, फैला हुआ है। परमात्मा एक जगह काम नहीं करता है। कोई व्यक्ति एक जगह काम करता तो दूसरी जगह नहीं कर सकता, दूसरी जगह करता तो पहले जगह में नहीं कर सकता, तीन जगह नहीं कर सकता। कोई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, 2, 4, 5 जगह एक साथ उनका काम चलता है, क्या 10-20 कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े स्थान पर कर सकते हैं। सैकड़ों स्थान पर करें, कोई बड़े बड़े कंपनियां होती है वो कर भी सकते हैं। किसी उद्योगपति का ऐसे व्यापार होता है, फैक्ट्रियाँ होती है, 10, 20, 40, 50, 100 से अधिक देश में उनकी फैक्ट्रियाँ होती हैं। तो संभव है, ये तो एक धरती में हम कल्पना करते हैं, उनमें कुछ लोगों का होता है। और एक देश कितना बड़ा होता है, और देश में प्रत्येक राज्य, जिला वहीं दिखेंगे, तो कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं होगा भारत में देखे हर जिले में किसी का फैक्ट्री हो, संभव ही नहीं। तो कुछ जगह पर काम करते हैं। परमात्मा का कार्य जो विस्तृत है, फैला हुआ, हम तो एक सौरमंडल में है, इसी के ऊपर चिंतन करते, विचार करते। परमात्मा की सृष्टि जो है कितना व्यापक है, कितना फैला हुआ है, लोक लोकांतर, सब जगह एक साथ काम शुरू होता है, सब जगह एक साथ निर्माण होता है, सब जगह एक साथ सृष्टि की प्रक्रिया चलती है। जैसे सूर्य उदय हो तो उसकी रश्मियाँ सब जगह फैल जाती है, चारों दिशाओं में, सब दिशाओं में। ऐसे परमात्मा का कार्य सब दिशाओं में एक साथ फैलता है, रश्मि के समान। शाम इन कार्य जगत का निर्माण चलता है, वितता फैला हुआ। तिरस्चना, तिरस्च का अर्थ तिरछा। तो हम जो कार्य करते हैं, कोई गति होती है, रोड में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, प्लेन में चलते हैं, तो कोई सीधे गति होता है, कोई दाएं बाएं होता है, कोई ऊपर नीचे होता है। तो ये कैसे निर्माण होता है? कहते तिरस्चना, हाँ तिरस्च, तिरछा, वितता फैला हुआ है। रश्मि है शाम, रश्मि के तुल्य ये फैला हुआ है। आधास विदासित, नीचे भी काम चलता है, नीचे भी निर्माण होता है, नीचे था। ऊपर ही विदासित, ऊपर भी परमात्मा का निर्माण कार्य होता है। अब हमारे लिए ऊपर नीचे ये तो सापेक्ष है, धरती के आधार पर हम कहते हैं नीचे और ऊपर। परमात्मा के लिए तो सब जगह व्यापक है ना। हम मनुष्यों को समझने के लिए कहते तिरछा भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। उनका तो रेत को धारण करने वाला, विस्तृत व्यापक स्थिति को जो धारण करता है, बीज रूप कारण है। मूल प्रकृति से सारा संसार का निर्माण होता है। उस मूल प्रकृति को भी कौन धारण करता है? तो परमात्मा ही धारण करता है। हमने कर्म किया, कर्म खत्म हो जाता है, कर्म तो फल दिया नहीं, लेकिन कर्म रहता कहाँ पर है? तो परमात्मा में रहता है, वही सबको धारण करता है। सारा संसार का बीज, कारण, उपादान, निमित्त कारण सबको परमात्मा ही धारण करते हैं। तथा आसन महिमान, बहुत महिमा को प्राप्त है। परमात्मा के महिमा के तुल्य किसी की महिमा नहीं है। सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक, सबसे श्रेष्ठ जो परमात्मा है, वही सारा संसार के कारण को धारण करता है। महिमाना, महिमा विस्तार, व्यापक होता, महान होता। आसन परमात्मा था। स्वधा अवस्थात प्रयते परस्तात, स्वधा अपने धारण शक्ति से
हम स्वधा शब्द का एक अर्थ था अन्न। जैसे हम स्वाहा कहकर आहुति देते हैं, उन देवता के लिए स्वाहा कहा जाता है। और जब पितर लोग होते हैं, उनको जो आहुति प्रदान करते हैं, उनको जो अन्न जल आदि प्रदान करते हैं, उसको स्वधा कहते हैं। पे कहना चाहते हैं महिमान आसन, महिमा से संपन्न होता हुआ था स्वधा अवस्थात, स्वधा अन्न आदि के द्वारा, अवस्थात प्रयति परस्तात, अपर भाग में भी वहीं था, और परस्तात अपर पर भाग में भी वहीं परमात्मा था। तो परमात्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं। पीछे के मंत्रों में हमने विचार किया, वहाँ बता दिए थे स्वधाया तदेकम, दूसरे मंत्र वो अकेला था, वो अकेला ही महिमा को प्राप्त होता है, वो अकेला ही सारा संसार का निर्माण करता है, अकेला ही संसार का कारण मूल प्रकृति को धारण करता है, अकेला ही। हमने तो कर्म किया, कर्म को भूल गए, कर्म का ज्ञान नहीं है, प्रलय हो गया, सारा संसार नष्ट हो गया। किस जीवात्मा ने क्या कर्म किया था, उसको धारण करके रखने वाला कौन है? परमात्मा ही हमारे कर्म को धारण करके रखते, वही सबको धारण करते, वही सब कारण को धारण करने वाला था। और वेद में था कहने से था भी, है भी, रहेगा भी, तीनों आता है। तो परमात्मा ही सबको धारण करके रहने वाला थे। महिमान, बहुत महिमा, बहुत विस्तार, बहुत महत्व, श्रेष्ठता, ऊंचा आदर्श, उनको धारण करने वाला जो परमात्मा है, वो परमात्मा महिमा स्वरूप था। स्वधा अवस्था, धारण करने के शक्ति से। स्वधा शब्द का एक अर्थ अन्न भी होता है। तो जो अन्न है, वो अन्न सब उत्पन्न हुआ कहाँ? अवस्था प्रयति ही गच्छति, सब जगह अन्न औषधि सबका परमात्मा ने निर्माण किया है। तो सृष्टि बनाने से, मनुष्य को उत्पन्न करने से पहले सारा सृष्टि बनाकर तैयार कर देते। तो उसको इस मंत्र में प्रस्तुत किया। तिरछा दिशा में देखेंगे तो भी निर्माण कार्य परमात्मा का चल रहा है। ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सब जगह एक तरफ से परमात्मा व्यापक है। और परमात्मा भी व्यापक है, परमात्मा का कार्य भी व्यापक है। ये निश्चित है कि ये जो कार्य जगत जितना व्यापक है, परमात्मा तो इससे परे भी है। लेकिन हम लोग क्योंकि सृष्टि को समझते हैं, तो सृष्टि को यह आधार बनाकर यह बताया गया कि परमात्मा पहले प्रलय अवस्था में केवल अकेले थे और कोई नहीं था। उसका अर्थ इतना ही है, सक्रिय और कोई नहीं था। सक्रिय तो केवल परमात्मा थे। फिर परमात्मा सृष्टि का धीरे धीरे निर्माण करते हैं। और यहाँ कहीं पर भी कोई अद्वैतवाद की चर्चा नहीं है। बीज रूपी कर्म था और उस कर्म के कारण से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो बीज रूपी कर्म था, तो कर्म को करने वाला जीव का भी अस्तित्व था। बिना जीव के कर्म कैसे होगा? तो जीवात्मा थे और जीवात्मा का कर्म भी था, लेकिन जीवात्मा के साथ नहीं था, वो अलग था। परमात्मा के ज्ञान में वो संचित थे। वही सबको, रेत को धारण करने वाला, कर्म को धारण करने वाला। और मूल प्रकृति आभो अपेत ढका हुआ था। प्रकृति नहीं थी ये नहीं बताया, प्रकृति थी लेकिन ढकी हुई थी। और उसके बाद फिर परमात्मा व्यापक स्तर पर कार्य करता है। हमारे कार्य जो होते हैं, बाहर से हम शेप एंड साइज देते हैं, परमात्मा का निर्माण कार्य अंदर से होता है। एक तो होता है हम कोई खम्बा बनाते हैं तो बाहर से उसमें सरिया, लोहा, सीमेंट
कंक्रीट सब बनाकर बाहर से जोड़ जोड़ कर उसको बनाते। परमात्मा से बाहर से जोड़ जोड़ कर नहीं बनाता, परमात्मा अंदर से बनाता है। वृक्ष की उत्पत्ति होती है अंदर से होती है। मनुष्य यदि बनाए तो बाहर से बनाएगा, परमात्मा यदि बनाता है तो अंदर से नहीं बनाता। परमात्मा केवल अंदर से बनाता, बाहर से नहीं बनाता। मनुष्य को भी जब प्रेरणा देता है अंदर से प्रेरणा देता है, बाहर से नहीं। हम मनुष्य चाहे पुलिस हो, सेना हो, किसी को रोकना टोकना तो कैसे रोकेगा? बाहर से। परमात्मा बाहर से नहीं, अंदर से। अंदर ही प्रेरणा करेगा, ये करो, ये मत करो, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो परमात्मा का सारा कार्य अंदर से होता है। भले हमको लगता है वायु तिरछा चलती है, वायु तिरछा चलती है, कोई ऊपर से गिरता है धरती के ऊपर, कोई नीचे से ऊपर गति करता है, क्षेपणास्त्र आदि हम फेंकते हैं। परमात्मा कैसे होता है? सब कार्य को अंदर विद्यमान होकर करता है। हमारे जैसे हाथ पैर तो है नहीं, परमात्मा एक एक परमाणु यूं कहीं 70 स्तंभ के भी अंदर विद्यमान है। तो उसकी इच्छा के अनुसार 70 स्तंभ सक्रिय होते हैं और उसी प्रकार से जुड़ते हैं जैसे परमात्मा इच्छा करता है। मेरा हाथ वैसे ही हिलता है जैसे मैं आत्मा अंदर से इच्छा करता। तो जैसे शरीर के अंदर जीवात्मा है और शरीर को सक्रिय करता, ऐसे परमात्मा इतना सूक्ष्म है, 70 स्तंभ के भी अंदर है, तो उनको सक्रिय कर देता है, क्रियाशील कर देता है, बना देता है। तो इस मंत्र में परमात्मा की रचना सर्वत्र हो रहा है, रश्मि के तुल्य फैला है, ऊपर नीचे सब बीज रूपी कारण को धारण करने वाला सबसे अधिक महान और स्वधा अन्न आदि का निर्माण नीचे ऊपर इस पार उस पार सब और करने वाला, इनसे बताया गया। आगे और 2 मंत्र हैं, उनकी चर्चा हम पुनः करेंगे। आज से इतने में विराम देते हैं।